नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको एक वैकेंसी के बारे में बताएंगे। वन स्टॉप सेंटर पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में विभिन्न पदों के विरुद्ध सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन निकाला गया है। वे अलग अलग पद के लिए उसमें क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, आपकी सैलरी कितनी होगी और कौन से लोग इस को अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का हम पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो ये देख सकते हैं, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में ये वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर आपको पहले बता लेता हूँ उस क्या कुछ जानकारी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एज लिमिट और कितने कुछ वैकेंसी है और कौन कौन से पोस्ट हैं, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी के तहत पश्चिम सिंहभूम जिले में इस योजना अंतर्गत एक सखी वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत अर्हता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 21 जनवरी 2021 तक पहले जो आमंत्रित किया गया था, किंतु वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित नहीं होने के कारण जो व्यक्तिगत अर्हता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों से दिनांक 30 जनवरी 2021 तक आपका ऑफिशियल साइट देख सकते हैं www.recruitment.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन निम्नलिखित विवरणी के अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं। लास्ट डेट कब तक है? तो 30 जनवरी 2021 से ऑनलाइन साइट ये है। तो सबसे पहले आपको बता लेते हैं दोस्तों किन लोगों के लिए। तो देख सकते हैं, सबसे पहले जो है जो सेवा प्रदाता का नाम है वो प्रशासक उन्हें कहा जाएगा। वो पोस्ट का नाम है प्रशासक, इसके लिए सिर्फ एक पोस्ट है। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता दे सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर यानी पीजी या किसी भी मान्यता प्राप्त जो है महाविद्यालय से विधि में स्नातक होना चाहिए। इसके लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है यानी कार्य अनुभव मांगा गया है। तो किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था या फिर परियोजना में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए। उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, वांछित कार्य अनुभव किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था या परियोजनाओं से परामर्शदाता के रूप में किसी कम से कम जो न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। आपकी सैलरी तो दे सकते हैं 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। बहुत अच्छी खासी जॉब है और ये दे सकते हैं केवल महिलाओं लोग के लिए है। नेक्स्ट जो है वो पोस्ट है केस वर्कर के लिए। केस वर्कर के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक होना चाहिए। कार्य अनुभव, जी हाँ, इसमें भी मांगा गया है कि जो किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था या परियोजनाओं में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों पर कार्य अनुभव का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें भी सिर्फ जो है महिलाएं अप्लाई कर सकते हैं और 20,000 रुपये इसमें सैलरी मिलेगी पर मंथ। उसका नेक्स्ट जो आपको पोस्ट है वो दे सकते हैं परामर्शदाता, ये पोस्ट का नाम है और इसमें भी केवल महिलाओं लोग के लिए है ये। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य, नैदानिक मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। आवश्यक जो कार्य अनुभव मांगा गया है, राज्य स्तरीय इकाई, जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य संस्था से परामर्शदाता मनोचिकित्सक के रूप में जो है कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपकी जो बेसिक सैलरी पर मंथ मिलेगा वो 25,000 रुपये पर मंथ होगी। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है वो दे सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, बस एक पोस्ट है और इसमें जो एक महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो दे सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक होना चाहिए, यानी कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में आपका जो है स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आवश्यक जो कार्य अनुभव मांगा गया है, दे सकते हैं राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय या फिर गैर सरकारी संस्था या फिर सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी आधारित संस्था में डाटा मैनेजमेंट या फिर प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स एवं जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के विषय पर कार्य करने का अनुभव कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। आपको जो इसमें सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो बहुउद्देशीय सहायक के पोस्ट का, इसमें जो 3 पोस्ट है, इसमें सिर्फ महिला जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो दे सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। आप जो मैट्रिक पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। आवश्यक जो कार्य अनुभव मांगा गया दे सकते हैं सहायक अनुसेवक के रूप में कार्य करने का अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए। आपकी जो सैलरी पर मंथ 10,000 रुपये मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है अगला, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो दे सकते हैं
किसी भी मान्यता संस्थान से या बोर्ड से आपका मैट्रिक होना चाहिए। और इसमें जो है महिला और पुरुष दोनों लोग के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये आवश्यक जो कार्य अनुभव इसमें मांगा गया है कि राज्य अथवा जिला स्तर के सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में कम से कम सुरक्षाकर्मी के रूप में 3 वर्ष का यानी 2 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 10,000 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी सिक्योरिटी गार्ड के लिए। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दी गई है। तो सबसे पहले आवेदन विहित प्रपत्र में ऑनलाइन वेबसाइट जो मैंने पहले भी बता दिया था www.recruitment.jharkhand.gov.in पर जो है समर्पित करेंगे। सेकंड कहता है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की पठनीय प्रतियां स्वयं अभिप्रमाणित कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी जो है आप अगर ऑनलाइन आवेदन करते हो उस वक्त आपका शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो, और उसमें जो है आप जो अपलोड करेंगे उसमें यानी सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। यानी आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे उस पर। फिर और यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु 2 में अंकित प्रमाण पत्रों में से कोई प्रमाण पत्र के प्रति संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। यानी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सारी चीज़ अगर आप जो है अपलोड नहीं करते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है। यद्यपि ऑनलाइन आवेदन के विहित प्रपत्र में इसे अंकित किया भी गया हो, अगर जो है ऑनलाइन आवेदन के विहित जो प्रपत्र में उसे अंकित किया गया फिर भी आज जो आपको अपलोड करना जरूरी है। फिर 4 नंबर का आता है कि शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मैट्रिक से लेकर आपको जितने भी लास्ट तक आप जिसका भी फॉर्म फिलअप करेंगे उस सभी जो है आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सेल्फ रजिस्टर करना होगा, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो आप जो है जो भी जरूरी चीज़ें हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे जो है एडवर्टाइजमेंट को डाल दूंगा। उम्र का दे सकते हैं जो युवक के लिए यानी जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए 35 ईयर्स का एज लिमिट, और दे सकते हैं ओबीसी यानी अत्यंत पिछड़ी वर्ग के लिए 37 ईयर्स का, और महिला लोगों के लिए जो है 38 वर्ष का, और जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 ईयर्स का एज लिमिट मांगा गया। और देख सकते हैं यहाँ पर जो एज की गणना होगी वो 30 जनवरी 2021 से होगी। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खासी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड, जय हिंद।